बॉलीवुड में इतनी ज्यादा अश्लीलता और गंदगी फैल चुकी है जिसका कोई अंत नहीं है। इसी बॉलीवुड का एक ऐसा आदर्श परिवार जिस पर लोग काफी भरोसा करते हैं और उनके नक्शे कदम पर और उनकी लग्जरी लाइफ को देखकर काफी खुश भी होते हैं और वो भी चाहते हैं कि उनके पास भी ऐसी जिंदगी हो, वो भी ऐसी ही जिंदगी को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं। लेकिन असली हकीकत क्या है उस चमक धमक और लग्जरी जिंदगी के पीछे, वो किसी को नहीं पता। इस चमकती हुई दुनिया और चमकती हुई लग्जरी लाइफ के पीछे कितने काले कारनामे हैं, कितने लोगों की जिंदगियां यहां पर बर्बाद होती हैं, कितनी लड़कियों की आबरू को लूटा जाता है, उनके जिस्म से खेला जाता है, उनके जिस्म को बेचा जाता है, ये किसी को नहीं पता। आज वही सच्चाई इस वीडियो के जरिए आपके सामने आने वाली है और आपको बताएं कि काफी सारे सबूत भी मिल चुके हैं राज कुंद्रा के खिलाफ। जी हां, शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा जो पोर्नोग्राफी के केस में सबसे ज्यादा बुरे तरीके से फंसे हुए हैं, ये वही राज कुंद्रा हैं जो लड़कियों को धमकाते ही नहीं थे बल्कि ये भी कहते थे कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया जाएगा। बर्बाद ही नहीं बल्कि तुम्हें बदनाम भी कर दिया जाएगा और तुम नहीं जानती कि मेरे ऊपर बिग बॉस का हाथ है। ये बिग बॉस कोई नहीं बल्कि अंडर वर्ल्ड डॉन, यानी कि इतनी बड़ी धमकी आती है तो आप समझ सकते हैं। ये वही राज कुंद्रा है जिसने पूरे तरीके से व्हाट्सएप ऐप चलाई हुई थी, एक ऐसा एडमिन ग्रुप चलाया हुआ था जिसमें वो पूरे तरीके से चैट करते थे और कितनी ज्यादा अश्लील पोर्नोग्राफी मूवीज और वीडियोस बिकी, कितनी सेल हुई, उसका पूरा ब्यौरा लेते थे। यानी कि पूरे तरीके से मास्टरमाइंड और कंट्रोल कौन थे? राज कुंद्रा। तो अब आपको ये आपने देख लिया, व्हाट्सएप पर चैट हो रही है और राज कुंद्रा उस ग्रुप के एडमिन भी हैं और इस ग्रुप में जितनी बातचीत है उससे ये लगता है कि राज कुंद्रा सबसे रिपोर्टिंग लेते हैं। हर रोज सबसे पूछते हैं कि कल आपने क्या काम किया, कल कितना पैसा कमाया। अगर अच्छा पैसा कमाया तो खुश होते हैं, अगर पैसे में ड्रॉप हुआ तो कहते हैं कि पैसा कम हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि वही इस पूरी टीम के कप्तान हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ क्लिप दिखा देते हैं, ये देखिए। मुझको ये बताया गया था कि सेमी न्यूड होना या न्यूड होना कोई जुर्म नहीं है, पॉर्न बनाना कोई जुर्म नहीं है। उस समय राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी मुझसे कहते कि देखो ये जो वीडियोस हम आपसे बनवाने वाले हैं या जिन वीडियोस में आपको फीचर करने वाले हैं, ये वीडियोस गलत है या इंडिया में इस तरह के वीडियोस बनाना गलत है, जुर्म है। तो मैं कतई ऐसे वीडियोस के साथ नहीं जुड़ती। ये है शर्लीन चोपड़ा। शर्लीन चोपड़ा ने कहा था कि राज कुंद्रा ने मुझसे कई बार बात की और वो मेरे घर पर भी आ गया। घर पर आने के बाद उसने मुझे कहा कि तुम हमारे लिए, हमारी कंपनी के लिए काम करो, तुम्हें कुछ न्यूड, सेमी न्यूड और कुछ ऐसे एरोटिक वीडियो शूट करने हैं जिसके बाद तुम्हें काफी पैसा दिया जाएगा। एक वीडियो का 16 लाख रुपए तुम्हें पे किया जाएगा। और शर्लीन चोपड़ा ने यह भी कहा कि मुझसे 3 वीडियोस शूट कराए गए जिनके टोटल मिलाकर 48 लाख रुपए बनते हैं, लेकिन मुझे एक कौड़ी भी नहीं दिया गया। जिस दिन वो आए थे मेरे घर पर 19 अप्रैल 2021 के दिन, धमकी देने के बाद बोलते हैं एक काम कर, मेरी जो दूसरी कंपनी है JL स्ट्रीम प्राइवेट लिमिटेड, यू जॉइन दैट। शिल्पा और शमिता उस ऐप के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, उसके साथ जुड़े हैं, तो जुड़ जाओ, करो वीडियोस हमारे लिए। आई सेड मुझे न्यूड वीडियोस नहीं करने हैं, बेडरूम वीडियो एंड सेक्सी फिटनेस वीडियो। एंड ये बात हुई थी कि हर वीडियो के लिए कम से कम 16 लाख रुपए मुझे दिए जाएंगे, 3 वीडियोस के लिए 48 लाख। उसके बाद मुझे काफी सारी धमकियां मिली और उसके बाद मुझे
काफी टॉर्चर भी किया गया, लेकिन मेरे पास आज तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन राज कुंद्रा ने मेरी गंदी वीडियोस से, मेरी एरोटिक वीडियोस से काफी पैसा कमाया। और राज कुंद्रा को लेकर पूनम पांडे ने भी बहुत कुछ कहा। पूनम पांडे कहती है कि इसी राज कुंद्रा ने मेरा फायदा उठाया। उसने मुझसे कई सारे वीडियोस बनवाए और उनको बेचा भी, और उसके बाद इसने मुझे धमकाया। धमकाने के बाद में इसने कई सारे इल्जाम मुझ पर लगाए, और ये वही मास्टरमाइंड है जो अश्लीलता के सबसे बड़े धंधे के अंदर फंसा हुआ है। सिर्फ राज कुंद्रा पर शर्लीन चोपड़ा, पूनम पांडे ही नहीं बल्कि और भी लड़कियां इल्जाम लगाते हुए आई हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे जिस्म के साथ में खेला, इन्होंने हमारी आबरू को लूटा, इन्होंने हमारे जिस्म से कुछ ऐसी वीडियोस बनवाई, उसके बाद उनको बेचा। और आपको ये बता दें कि ये भी सामने आया कि राज कुंद्रा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है जिसके काफी सारे मेंबर्स होते हैं, और उसमें एडमिन होता है राज कुंद्रा, और वो अपनी टीम से पूरे तरीके से ये ब्यौरा लेता है कि आज कितनी वीडियोस की बिक्री हुई, कितने रजिस्ट्रेशंस हुए, कितने एमटीडीज बिके, कितनी वीडियोस बिकी और कितनी मूवीज बिकी और कितनी इनकम हुई। ये पूरे तरीके से राज कुंद्रा ये ब्यौरा लिया करता था अपने टीम से, यानी कि जिससे समझ आता है कि पूरा कंट्रोल राज कुंद्रा के हाथ में था। पहले आप इस मामले पर मुंबई पुलिस का पक्ष सुन लीजिए और फिर हम आपको बताएंगे कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का ये पैसों वाला लालच कितना पुराना है। डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हुए ऐसे पता चला कि इनकी राज कुंद्रा, इनकी जो वियान कंपनी है मुंबई स्थित, इनका टाई अप हुआ है केंद्रीन नाम की एक कंपनी है जो कि लंदन स्थित है, यूके स्थित है। ये केंद्रीन कंपनी के ओनर जो है ये राज कुंद्रा इनके ब्रदर इन लॉ ही है, और इस केंद्रीन कंपनी का ऐप है जो कि हॉटशॉट्स इस नाम से चलता था। इस हॉटशॉट्स पे ये जो भी कंटेंट क्रिएट किया जाता था, ये कंटेंट राज कुंद्रा और केंद्रीन की कंपनी खरीदती थी और उसको पब्लिश करती थी हॉटशॉट्स नाम के ऐप के जरिए। हालांकि ये कंपनी केंद्रीन और हॉटशॉट्स लंदन में रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका पूरा कंटेंट क्रिएशन ये राज कुंद्रा इनके मुंबई स्थित ऑफिस से किया जाता था। कंटेंट क्रिएशन, इसके पूरे ऑपरेशंस, इसका पूरा अकाउंट मैनेजमेंट, पायरेसी रिलेटेड इशू, ये सारे के सारे वियान के ऑफिस से मुंबई से ही किए जाते थे। जब ये पूरे डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हमारे पास आए तो हमने कोर्ट से सर्च वारंट लेके उनके ऑफिसेस कल सर्च किए, और इसमें ये सारी चीज़ें हमको मिली, इंक्लूडिंग अ फ्यू क्लिप्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्यूटर्स ऑफ देयर ऑफिसेस। इसीलिए कल रात में राज कुंद्रा और उनके जो आईटी हेड है रायन थॉर्प, उनको कल अरेस्ट किया है। उनके ऑफिस से हमको अग्रीमेंट के पेपर्स मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ईमेल्स मिले हुए हैं, फिर अकाउंट्स की पूरी शीट्स मिली हुई है, व्हाट्सएप चैट्स मिले हुए हैं, ये सारी चीज़ें, और पोर्नोग्राफिक क्लिप्स भी वहाँ से बरामद हुई है। और ये सारी चीजें होती हैं, उसके बावजूद भी शिल्पा शेट्टी ये कहती है कि मेरा राज कुंद्रा के साथ में बिजनेस में कोई हाथ नहीं है, जबकि कई सारी मॉडल्स ने ये कहा था कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा साथ में थे जब मुझसे ये बात हो रही थी। वो ये कहते हैं कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं, तुम हमारे लिए काम करो। और अगर ये बिजनेस गलत होता, अगर ये अश्लीलता से भरा होता, ये किसी तरीके से गलत होता, तो मैं बिल्कुल भी राज कुंद्रा का साथ नहीं देती और ना ही मैं इस कंपनी को ज्वाइन करती। ये कुछ भी गलत नहीं है, तुम इसमें बेफिक्र होकर आ सकती हो। लेकिन उसके बाद इन लड़कियों से क्या कराया गया, इनसे अश्लील वीडियोस बनवाई गई, इनसे अश्लील मूवीज बनवाई गई, कपड़े उतारे गए और उसके बाद वो अंग दिखाए गए जो ढके जाते हैं। और ये सब किस लिए हो रहा था? ये हो रहा था पैसे कमाने के लिए।
ये बॉलीवुड की वही आदर्श फैमिली है जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, जिनके बारे में सिर्फ आप उतना ही जानते हैं जितना ये आपको बताते हैं, लेकिन उसके पीछे का काला सच क्या है वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वही फैमिली है जो आपस में ही डिस्प्यूट होकर अपने ही लिए बवाल खड़ा करते आई है। अब अगर राज कुंद्रा की बात करें तो राज कुंद्रा की पहली पत्नी कविता ने यह कहा था कि राज कुंद्रा को शिल्पा शेट्टी ने मुझसे दूर किया। उसने ही राज कुंद्रा के साथ में अपने संबंध बनाए, अपना रिलेशन बनाया और धीरे धीरे राज कुंद्रा को मेरी जिंदगी से छीन लिया। और दूसरी तरफ जो राज कुंद्रा की बहन है रीना कुंद्रा, वो ये कहती हैं कि मेरे पति के साथ में राज कुंद्रा की पहली पत्नी जो कविता है उसके अफेयर था, उसका रिलेशन था और उसी वजह से ये डाइवोर्स हुआ है राज कुंद्रा और उनकी पहली पत्नी कविता के बीच में। अब ये सारी चीजें आपस में ही डिस्प्यूट चल रही हैं, आपस में ही इनके अपने ही गेम चल रहे हैं जिसके बारे में किसी को पता नहीं, लेकिन ये अपनी ही कहानी रच रहे हैं। बात सिर्फ यही तक नहीं, अब ये देखिए कि राज कुंद्रा जो पोर्नोग्राफी मूवी बनाता है, जो दूसरी नई नई लड़कियों के अंगों के साथ में अपने पैसे की दुकान चलाता है, वही राज कुंद्रा जिसके पास एक बहन है रीना कुंद्रा नाम की, और वो ऐसे धंधे में जाता है जिसको फिक्र नहीं है कि मेरी बहन क्या सोचेगी, जिसको फिक्र नहीं है कि और जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, वो क्या सोचेंगे, मेरी बेटियां जिनको ये पता लगा कि मेरा बाप ऐसे जिस फरोशी के धंधे में है, अश्लील फिल्में बनाता है, उसका बिजनेस है, अगर जब उनको पता लगेगा तो उनको कैसा लगेगा। और जब राज कुंद्रा के बेटे को पता लगेगा कि मेरा बाप ऐसा है, ऐसी मूवीज बनाता है, तो उसको कैसा लगेगा, तो आप सोच सकते हैं। बात सिर्फ इतनी ही नहीं, आपके टीवी मोबाइल्स पर काफी सारी न्यूज राज कुंद्रा, बॉलीवुड, शिल्पा शेट्टी और भी तमाम चीजें चलती हैं जिसमें सेक्स, पॉर्न, ऐसे कई सारे शब्द का नाम लिया जाता है, पोर्नोग्राफी कहा जाता है, एडल्ट कहा जाता है, और ऐसी चीजों को छोटे छोटे बच्चे सुन लेते हैं। और वो बच्चे जिनके हाथ में आजकल फोन होता है और वो ऐसे शब्दों को ढूंढना स्टार्ट करें, उनको हिट करें, तो आप सोच सकते हैं कि उनके सामने क्या आएगा, क्या चीजें वो देखेंगे और उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, आप समझ सकते हैं। ये आदर्श फैमिली जिस तरीके से आपके लिए आदर्श बनी हुई है, ये ऐसी फैमिली है जो आपके घर के अंदर एक ऐसा बीज बो रही है जो आपको बर्बाद ही नहीं करेगा बल्कि आपकी पीढ़ी को भी पूरे तरीके से तबाह कर देगा। तो ये सारी चीजें आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हम आपको हर तरीके से बताते रहते हैं। तो इस तरीके का काम बॉलीवुड के अंदर आज से नहीं बल्कि बहुत लंबे वक्त से चलता हुआ आया है। यहाँ पर सिर्फ जिस फरोशी का ही नहीं, यहाँ पर अश्लीलता का ही नहीं बल्कि ड्रग का भी बहुत बड़ा धंधा चलता है। यहाँ पे मैरिजुआना हो, यहाँ पर कोकीन हो, यहाँ पर और भी बड़े बड़े ड्रग हैं, वो खुलेआम चलते हैं। एक बार आप इस दुनिया में घुसकर तो देखिए, आपको पता लगेगा कि ये काली दुनिया जो बाहर से इतनी अच्छी चमकती हुई दिखती है, उसके अंदर और पीछे का काला सच क्या है। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ये सच लगातार आपके सामने हम खोलते रहेंगे। और जिस तरीके से आप शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और भी तमाम बॉलीवुड के लोगों को अपना आइडल मानते हैं, तो आप समझ जाइए कि ये आपके रियल आइडल नहीं बल्कि आपके बर्बादी के रास्ते पर लाने वाले आइडल हैं। अगर आपको सही में सच्चा और एक देशभक्त वाला आइडल चाहिए तो आप हमारे आर्मी के बहुत सारे जवान हैं, उनको आइडल मान सकते हैं और उनके नक्शे कदम पर चलकर आगे बढ़ सकते हैं और अपनी पीढ़ी को भी उनके बारे में बताकर उनको आगे का रास्ता, भविष्य का रास्ता दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। आपको फिल्मों से, बॉलीवुड से सिर्फ मिलेगी तो वो मिलेगी अश्लीलता। तो अगली वीडियो में मिलते हैं और कई सारी एक्सपोजिंग खबरों के साथ में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।